कि तिरिया 7 जन्म दुख और पावेगी जो पत संग दगा करेगी नारी। अरे एक जन्म बिल्ली को पावे, एक जन्म बिल्ली को पावे, तब घर घर हड़िया चाटेगी तो पत संग दगा करेगी। महाराज अब हड़ियों चाटने के लिए ना धनी है, अब तो हड़ियों को नाम ही मिटेगो। भैंस से दूध निकालो सीधो टंकी में, अब हड़ियन में तचावे के लिए दूध हुई ना हड़ियां चाटवे को मिले। अब तो पतीली रह गई है, बस वो ही बचता है मुश्किल से 1 लीटर। सुबह आधा लीटर चाय में चला गया और भगवान के दया से अगर कोई अतिथि आ गया तो बेहुआ 2 लीटर खत्म। पतीली साफ करी धो के रख दी। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्त्री अपने पति के साथ छल कपट दगा करती है उनकी जिंदगी बिगड़ जाती है। और आजकल की दशा आप लोग देख ही रहे होंगे फोन पे, क्या दशा है। पहले के माता पिता ये विचार करते थे कि हमारी बिटिया को ऐसा लड़का मिले जो बिटिया की जिंदगी पार है जाए। और आजकल माता पिता ये सोचते हैं कि हमारे लला की बहू घर में ऐसे आए जो हमारे लला की जिंदगी पार रह जाए, क्योंकि दशा कुछ ज्यादा ही बिगड़ी हुई है। इसमें दोष किसी और का नहीं है भक्तजनों, दोष हमारा तुम्हारा ही है। क्योंकि बेटी को विदा घर से करेंगे तो मैया पहले ही सिखा देती, बिटिया अगर तुमसे ससुरे में कोई कछु कहे तो तुम तुरंत ही फोन कर दियो, फिर तुम देख ली। और जब इतनी बात बिटिया को घर से सिखाए कि तुम पठाई हो, फिर बेचैन से कब खान दिए विचार करो। न तो वे खाए और न खान दिए। अगर तुमने कछु कही तो सीधो फंदा फिर कुंदई पे जाइए, तो वैसे मरेगा। आजकल जमाना कुछ। और पहले के माता पिता अपनी बेटी की विदा जब करते थे तो एक बात कहते थे कि बेटी जैसे मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है, मगर अब तुम ससुराल में जा रही हो, बेटी कृपा करके ऐसी उस घर में इस तरीके से रहना कि आप हमारी बेइज्जती नहीं कराना। अगर तुमने हमारी बेइज्जती करा दी तो बेटी हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मगर आजकल के कुछ दहेज के लोभियों ने जो माता पिता ऐसा कहकर अपनी बेटी को विदा करते, मगर कुछ दहेज के लोभियों ने बहुत सी बेटियों को जला करके मार डाला है। दहेज के केवल लालच में इस समाज में एक ऐसा दहेज का दानव है जो हजारों बेटियों को बल की बेदी पर चढ़ा चुका है। गरीब माता पिता कुछ कर नहीं सकते हैं, उनकी कई सुनवाई नहीं हो सकती है, सारे अरमान धूल में मिलते चले जाते हैं। श्रोताओं, मगर आज की स्थिति कुछ और ही ज्यादा गड़बड़ होती जा रही है। आप आए दिन मोबाइल पर घटना देख रहे हैं। कोई स्त्री अपने पति को रिश्वत दे के मरवा रही है, कोई सांप से कटवा के मरवा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो इसमें दोष किसी दूसरे का नहीं है, दोष हमारा ही तुम्हारा है। और सबसे बड़ी समस्या कब से ये चली है भाइयों, जब से जब बड़े बड़े फोन चले तब से, जब बड़े बड़े जब से फोन चले हैं तब से इन्होंने समाज का सत्यानाश कर दिया है। आजकल छोटा बालक हो, जितना आप फोन में नहीं जानते होंगे उससे ज्यादा आपका बच्चा टैलेंटेड है।
बच्चे को आप फोन दे दो, इस तरीके से उसे खोल के रख देगा जो आपने कभी खोल ही नहीं पाया होगा। क्यों? बच्चा पैदा भाई अगर बालक रो तो सीधे फोन पकड़ा दो, खेलो। अब भी फोन फिर भी उनकी आदत बन जाती है। अगर सुबह बच्चा रोए अगर तुमने फोन ना दो तो घर की सब दूर ले डारे और फोन दे देते ऐसी चुप। तो ये कमी बन गई है, ये हमारी तुम्हारी भूल है। जिन बच्चों ने अभी जिंदगी में कुछ नहीं देख पाया है, आप उन्हें फोन से बिलवा रहे हैं, क्योंकि आजकल की मम्मी उनके पास टाइम ना है, बच्चन को राख बेक ले टाइम नहीं है। अब अम्मा और बाबा और अम्मा बाबा कब तक राखे? बच्चा अगर ऊधम कर रहा है तो सीधे कह दे जाओ अम्मा के पास जाओ या बाबा के पास जाओ। अब अम्मा बाबा बच्चन को रखा। एक बात बताओ, पहले की हमारी माताओं ने इस तरीके से जिंदगी यापन की है कि पहले बुजुर्गों हल चलते थे, 4 बजे ही हल खेत पर पहुंच जाते थे। और हमारी जो बुजुर्ग माताएं पहले चाकी चलती थी, चाकी से आटा पीस करके और भोजन बना करके 8 बजे जा करके अपने पति को भोजन करा देती थी खेत पे। आजकल ने कहूँ बिटिया से कह दियो ने 2 मिनट चाकी चला लो, चाकी चला सकती जी जकाती कि हमारे बाप ने पैसा दिए मैं चकिया चलाई। मगर बुजुर्गों जो ये कार्य नहीं करती, घर के काम नहीं कर सकती है, उनके जीवन में दुख के अलावा कुछ नहीं है। क्यों? कि पहले किसी के ऑपरेशन नहीं होते थे, संतान अगर पैदा होती थी तो घर पे ही हो जाती थी। अब तो हॉस्पिटल में ही है सब कुछ, इसलिए तो ऑपरेशन हो रहे। जितनी साधन बढ़े हैं उतने ही जिंदगी में परेशानी बढ़ गई है। श्रोताओं, कैकेयी 4 जन्म तक अधोगति में रही, 5वें जन्म में आकर के ये अश्वपति के राजा कश्मीर के जो थे उनकी लड़की कैकेयी बनी है। एक दिन महाराज दशरथ जब कश्मीर की तरफ घूमने के लिए गए हैं तो इन्होंने जब कैकेयी को देखा, कैकेयी बहुत सुंदर थी, कैकेयी के पास पहुंच करके कहा कि तुम हमसे शादी कर लो। कहा कि आप हमारे पिताजी से बात कर लीजिए। दशरथ कश्मीर में गए हैं, अश्वपति से जाकर के बात की है कि तुम अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो। अश्वपति कहने लगे मैंने सुना है कि 2 रानियां तुम्हारे पहले से और तुम्हारे बड़ी रानी के जो पुत्र होगा राजा तो वो